जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संगठन और सूचकांक जारी करता है। यहाँ से क्या है कि एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण आपके संगठन हैं, ठीक है, मुख्यालय उसका हो गया, कितने उसमें नए सदस्य जुड़े हैं, इन सबके। तो जो भाई अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लें। कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। चैनल का नाम है प्रदीप जीएस सेंटर या प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर। आप किसी भी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपका लंबा वीडियो नहीं बनाना, हम आपके टॉपिक की ही बात करते हैं। टॉपिक क्या हमारा है आज का? हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में होता क्या है कि मतलब जितने भी कई देश मिलकर जो भी संगठन बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अब देखिए, इस संगठन का हमको क्या क्या याद करना है? संगठन कौन सा है और इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, और इसमें कितने सदस्य हैं। दूसरी चीज हमको ये भी याद करना है कि इसमें नया सदस्य कौन सा जुड़ा है, ठीक है। चलिए, आपसे ज्यादातर हेडक्वार्टर ही पूछता है। कभी कभी जो नए सदस्य या नया कुछ संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो परिवर्तन होता है वो चीजें आपसे पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, ठीक। तो देखिए, कैसे आप याद रखेंगे इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी WB। WB का नाम क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक, वर्ल्ड बैंक। इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में। ये देखिए, आपसे जरूर पूछ सकता है कि स्थापना पूछ सकता है या फिर मुख्यालय पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारा दिया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है। इसका अगर पूछ ले आपसे कि इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। इसका भी वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हाँ, हमने आपको एक चीज बताना भूल गए कि विश्व बैंक में जो है 189 देश है, ठीक है, और इसमें जो नया देश जुड़ा है वो नवरू है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें 190 देश हैं। कितने टोटल देशों की संख्या कितनी है? 190 है। और इसमें नया जो देश जुड़ा है उसका नाम क्या है? अंडोरा है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि अंडोरा क्या है? नया देश है, IMF में जुड़ा, इंटरनेशनल मनी फंड। अब देखिए, दूसरा क्या है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखिए फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना भी 1995 में हुई थी। इसमें कुल टोटल देशों की संख्या की बात करें तो 164 है। अगर नए देश की संख्या की बात करें, नया वाला कौन सा जुड़ा है? तो अफगानिस्तान जुड़ा है, ठीक है, अफगानिस्तान। इससे आप याद रखेंगे। फिर अगला आपका ओपेक, ठीक है। ओपेक का अगर बात करें, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया की एक जगह वियना है, वहां पर इसका क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। या फिर आपसे अगला पूछ सकता है कि IMF की स्थापना कब हुई? तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। फिर आपसे पूछ सकता है कि ओपेक की स्थापना कब? तो ओपेक की स्थापना 1960 में। इसका या तो आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा या स्थापना पूछ सकता है या नया देश या देशों की संख्या कितनी है। तो ओपेक में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। अगला के संघाई सहयोग संगठन SCO, यस से संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इसका देखिए बीजिंग, हेडक्वार्टर कहाँ पर? बीजिंग है, चाइना में, ठीक।
इसकी स्थापना की बात करें तो यह स्थापना 2001 में की गई थी, जिसमें टोटल 9 देश हैं। ठीक है, अगला क्या, दक्षिण सार्क, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्क। इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में यानी 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसकी जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय कह सकते हैं, वह कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसमें टोटल देशों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान क्या है, इसमें नया जुड़ा है। ठीक है, नया कौन सा जुड़ा है, दक्षिणी सूडान जुड़ा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसमें कुल देशों की संख्या 193 और दक्षिणी सूडान इसमें क्या है, नया है। फिर देखिए इस समय क्या है, G7 में कितने देश, 8। ठीक है, G7 की स्थापना कब की गई, 1975 में। इसमें टोटल देशों की संख्या 7 है। ठीक है, G8 की स्थापना कब की गई, 1989 में। ठीक है, इसमें टोटल देशों की संख्या 17 है। अगर बात कर सकते हैं G8 कैसे देशों की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें विकासशील देशों का संगठन है। किस प्रकार का संगठन है, जो विकासशील अभी विकास कर रहे अपना विकसित में होने वाले वो विकासशील देशों का संगठन है G20। ठीक है, G20 का देखिए सम्मेलन इस समय आपका हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आपके हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी करेंगे। ठीक है, तो G20 हो गया। ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल देशों की संख्या की बात करें तो 19 है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, इसके अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसमें जो है इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, कहां पर, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, चार्ट देगा आपको, दे देगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको याद होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक की पूछ ले तो 1944 में की गई। 189 देश हैं और IMF में 190 देश है। सब कहाँ की संस्था, अमेरिका की है। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचकांक क्यों जारी करता, कौन इसे जारी करता है, इस चीज को हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट। दूसरा क्या है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। इन दोनों को कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए याद करेंगे कि दो चीज कौन जारी करता है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपका IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है, फिर क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस या डूइंग ईच ऑफ बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, यानी विश्व बैंक आपका ये जारी करता है। ठीक है, तो देखिए हमने दो जो जारी करते हैं उसका हमने नाम इस तरह से लिख रखा है। ठीक है, फिर क्या है अगला, ऊर्जा रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट। कौन ऊर्जा रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट कौन जारी करता है, विश्व वन्य जीव को। ठीक है, WWF इसे जारी करता है। तो ये देखिए आपको संघ और मुख्यालय और इसका कौन जारी करता है सूचकांक, ये चीजें आपको याद ही होनी चाहिए। अगर आप UPPCS यूपी स्टेट का एग्जाम देने हैं तो इससे आपको याद ही करना होगा। ठीक है, एंट्रेंस का एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, फिर क्या है, वैश्विक शिक्षा निगरानी। देखिए वैश्विक शिक्षा निगरानी क्या कौन जारी करता है, यूनेस्को जारी करता है। ठीक है, विश्व खुशहाली को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक। ठीक है, सोल्यूशन इसे कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इसे जारी करता है, कौन, विश्व खुशहाली। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और वैश्विक शांति सूचकांक, इन दोनों को कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये क्या करते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक एवं विश्व शांति सूचकांक जारी करते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण आपके सूचकांक बन सकते थे हमने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लक्ष्य रख सकते हैं, आपके हर एक एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है, तो जिन भाई ने अभी शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अगर चैनल पर नए तो लाइक कर लीजिए। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहेंगे आपके इस चैनल पर। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट लाभ हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।